इस देश के अंदर अब नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा। ये कानून आया, कोई कानून नहीं है, नौटंकी है नरेंद्र मोदी का। इस कानून की जरूरत क्या है? इस कानून की जरूरत क्या थी? ये तो जो बीजेपी वाले हैं ये तो प्योर रेपिस्ट है। इस नरेंद्र मोदी को जिसने संविधान की हत्या की है, जिसने डेमोक्रेसी का कत्ल किया है, पूरे प्रांतों में जगह जगह हर आदमी देखता है। इसके बक्से में वोट न डालना। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। वैसे तो आज 30 जनवरी है। ये 30 जनवरी महात्मा गांधी बापू की शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वैसे महात्मा गांधी का सूत्र हमारे जहन में, इस देश के जहन में हमेशा जीवंत रहेगा। उन्होंने जैसे अहिंसा के माध्यम से संवाद करके इस देश की नींव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और आज देखा जा रहा है कि देश में अस्थिरता का माहौल बन रहा है। जैसे यूजीसी के मामले में अब क्या लड़ाई और आगे जा रही है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्वांचल गांधी के नाम से प्रख्यात संपूर्णानंद मल्ल जी हैं। आपका बहुत स्वागत। वेलकम। आज पहले इस महापुरुष और भारत राष्ट्र, मैं इनको भारत राष्ट्र कहता हूं, और राष्ट्रपिता है ही हैं। आज इनकी आज शहादत दिवस है। आज ही के दिन उग्रपंथी हिंदुत्ववादी शक्ति जो गोडसे था, इनको गन डाउन किया था दिल्ली में बिरला मंदिर में, और वो लगभग 5 बजे के आसपास अभी एक सभा होगी और 5 बजे हम लोग ज्ञापन देंगे। उस महापुरुष की आज शहादत दिवस है, और शहादत और गोली मारने वालों में यही जो हिंदूपंथी थे, और जो ताकत आज आरएसएस जो शक्ति देश में है, जिसने आज अलगाव और उग्र की पूरी सीमा पर है, नफरत की पूरी सीमा पर है, वह गांधी को दफन करती है, वो जीवन को दफन करती है। उसके हिस्से में केवल नफरत है, और उस गांधी का आज शहादत दिवस है। हम लोग अभी 5 बजे एक ज्ञापन सौंपेंगे प्रशासन को। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ऊपर आपका सवाल है, तो मैं कुछ बताने की क्या कोशिश करूं, यह पूरी उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षा ही नहीं, नीचे से ऊपर तक की शिक्षा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दफन कर लाए हैं, उसको तोड़ लाए हैं। इतनी महंगी इसने शिक्षा को किया है, बाजार में बेचा है। किसी निर्धन गरीब दलित का लड़का पढ़ नहीं पाएगा। संख्या उनकी देखिए किस तरीके से 7 गुने तक फीस महंगी की गई है। और जो एक कानून अभी यूजीसी का जो कानून, वो केवल दिखावा था, और वह केवल दिखाकर और एक नफरत का बीज बोया गया, दिखाया गया। एक नफरत का बीज था, उसमें कुछ भी नहीं है। आप प्रारंभ में रिजर्वेशन नहीं था, पढ़े लिखे अपर कास्ट के लोग थे, वही एचओडी थे, वही वीसी थे। और आज भी, अब तो इनकी सत्ता 15 वर्षों से है, तो सारे विश्वविद्यालयों में नफरती, आरएसएस के नफरती इस समय वाइस चांसलर बने हैं, और न जाने उनकी जांच कोई करने वाला नहीं है। किस तरह के लोग हैं। जो भी दलितों का और छोटी जातियों का जिन लोगों ने दमन किया अब तक 50 सालों से, लगभग 70 वर्षों से, 55 का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया था राधा कृष्णन ने, महान विख्यात शिक्षाविद राधा कृष्णन, दार्शनिक का वो बनाया हुआ है, और वो लागू हुआ है उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के ज़माने में। उसमें कोई दोष ही नहीं है। लेकिन आप जब किसी दलित को कोई अपर कास्ट का या किसी को कोई अपर कास्ट का व्यक्ति दमित करता है, उसको दबाता है, रिसर्चर को या स्टूडेंट को, तो कानून, इतना कानून है, वो वायोलेट करता है राइट टू इक्वलिटी का। और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी है कि जब आप किसी को दमित करेंगे, किसी का उत्पीड़न करेंगे, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। न किसी एचओडी आमतौर पर 90% एचओडी वही हायर कास्ट के हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वाइस चांसलर संयोग से हिंदुत्व के हिंदू चरमपंथियों, और आज उन्हीं के वाइस चांसलर हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। 2 मिनट का काम था। यदि कोई प्रोफेसर, चाहे वो दलित हो और उच्च जाति के किसी स्टूडेंट को दमित करता हो, या उच्च जाति का प्रोफेसर हो
और कोई अध्यापक हो, कोई पर्सनालिटीज हो हायर एजुकेशन की, वो किसी दलित जात के व्यक्ति का दमन करता हो, तो ये रास्ता ही खुला है। एग्जीक्यूटिव है, उसको हटाने का परमिशन दे के गवर्नर उसको टर्मिनेट कर सकता है, जेल में भेजा जा सकता है, ठूसा जा सकता है। क्या बात है भाई, ये कानून आया, कोई कानून नहीं है, नौटंकी है नरेंद्र मोदी का। यूजीसी ने कानून लाया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, लेकिन अब वही कानून सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ये इसको आप ये सब सोच समझ के नरेंद्र मोदी की यह चाल थी, जो दलित और पिछड़ा अब इनके विरोध में खड़ा हो रहा था, उनको गुलगुल करने के लिए, उसको खुश करने के लिए इसने लाया, और उसमें कोई दम नहीं था। कमेटी में क्यों तुमने छोड़ दिया? कमेटी हेडेड रहेगी चारों की, पांचों की। आप दलित और ओबीसी और महिलाओं की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसमें एक जनरल होता या कोई अदर देन दिस होता तो क्या बिगड़ जाता? आपने जानबूझकर ये किया, और आपको उनको भी खुश करना था। और उग्रता और ये जो डोमिनेंट है, जो आज सोसाइटी का जो 70 वर्षों से है, आजादी के बाद से जो खास तौर से जो ब्राह्मण्स है और जो राजपूत हैं, इनका उग्रता और इनका तांडव सड़कों पर देखा गया। किस तरीके से सड़क पर उतर गए, किस तरीके से, उसमें कुछ नहीं था, न इनका कोई नुकसान होना था, न दलितों का कोई फायदा होना था। दलित रातों रात ऐसे नरेंद्र मोदी के हिमायती बन गए, जैसे नरेंद्र मोदी ने उनको अमृत पिला दिया, जैसे नरेंद्र मोदी ने उनको सर्टिफिकेट दिया कि अब आपको कल भी ये लोग उनको वही काम करेंगे उनके साथ जो आज कर रहे थे। जो चाहते थे वही हो गया। अब दोनों अब तो देखा जा रहा, अभी यूनिवर्सिटी हम गए थे, गोरखपुर विश्वविद्यालय में दोनों तरफ के छात्र उतर रहे हैं और इसके खिलाफ इस यूजीसी कानून का कोई समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो नफरत, पहले तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम, आरएसएस ने हिंदू मुस्लिम को ठीक से बांट ही दिया है, और अब रेखा खिंच गई है। अब हिंदुओं में भी जो बड़ा है छोटा है, पहले से ही था, इत्तेफाक से पहले से था, लेकिन संविधान रूपी चादर उसको अपने में समेट के ओढ़ा के रखी हुई थी। इन्होंने चादर उठाई, उसको फाड़ दी। इस कानून की जरूरत क्या है? इस कानून की जरूरत क्या थी? यदि कोई उत्पीड़न किसी दलित का हो रहा था, कोई बड़ी कौम का, कास्ट का व्यक्ति कर रहा था, तो तुम क्यों नहीं उसको लागू करते थे? क्यों नहीं उसको टर्मिनेट किया गया? क्यों नहीं उसे जेल में डाला गया? क्यों नहीं उसे हटाया गया? मैं तो ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नौटंकी किस बात की हो रही थी? ये क्यों ये नौटंकी की गई, ये तो बताए कोई। और कानून बनाने के बाद कोई भी राजनेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो जो बीजेपी वाले हैं, ये तो प्योर रेपिस्ट हैं, एक आध को छोड़ के रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल हैं, करप्ट हैं, तीनों क्वालिटी से भरे हुए हैं, और इनको नफरत की रोटी सेक के सत्ता में गए हैं। उसी नफरत की आग इनको बराबर जलाए रखनी है, और छोटा बड़ा और हिंदू मुसलमान ये नहीं करेंगे तो इनका पेट नहीं भरना है। वो साथ नहीं खड़े हो सकते थे, और दलितों को और पिछड़ों को लगा कि ये तो बहुत बड़ी कोई चीज मिल गई। वो नरेंद्र मोदी को समझने में देर की है। देखिए, मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, मैं प्रत्येक सुनने वाले को, प्रत्येक बड़ी कौम में बैठी किसी प्रत्येक प्रकांड और डोमिनेंट कास्ट के व्यक्ति को, और प्रत्येक उस कुचले हुए दलित जो निचले पायदान पर बैठा है, सबको ये कहने की कोशिश करता हूँ, 143 करोड़ लोगों से आग्रह करता हूँ, 90 करोड़ वोटर से आग्रह करता हूँ कि अब इस नरेंद्र मोदी के बक्से में, इस नरेंद्र मोदी को इसके अधीन, इसके साथ, इसकी पार्टी में वो चुनाव लड़ने वाले को वोट मत देना। यदि अनाज खाते हो, यदि संविधान में विश्वास रखते हो, भरोसा, इसने संविधान को छोड़ा ही नहीं है, इसने संविधान को स्वतः कुचल दिया है। अयोध्या में इसने संविधान कुचला, ये मंदिर का निर्माण करता है, उद्घाटन करता है। इसको सत्ता छोड़ के अपने घर ये काम करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है, बिल्कुल प्रधानमंत्री का काम नहीं है, ये गलत है। संविधान को तोड़ा जाना है। ये मंदिरों के सामने डमरू बजाता है, एक धर्म को बढ़ावा देता है, जबकि राज्य स्टेट जो है धर्मनिरपेक्ष होगा, उसका कोई धर्म नहीं होगा। और जब तक पीएम है, स्टेट है, भारत के स्टेट है, कानून इनके पास है, संविधान इनको एग्जीक्यूट करना है, लागू करना है। ये पूरी तरीके से रोज संविधान की हत्या करते हैं नरेंद्र मोदी। और वैसे भी नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो संविधान के अंदर है, 51 ये है, उनको ये रोज दमित करते हैं। उसमें व्यवस्था है कि आप, हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी को प्रमोट करेगा। ये कुचलते हैं। प्रधानमंत्री नफरत हेटमैन है इस देश के। मैं सबसे गुजारिश करता हूं,
प्रत्येक उस व्यक्ति से जो अनाज खाता है, मैं कहता हूं इसको वोट न देना, नहीं तो हिंदुस्तान, नहीं तो गांधी का, भगत सिंह का और पटेल का, नेहरू का, सुभाष का, अंबेडकर का और जो जितने भी हैं, चंद्रशेखर आजाद का, और जितने भी क्रांतिकारी हैं, इस भारत को तुम दमन कर दोगे और भारत नहीं बचेगा। आज जैसा कि बापू की शहीद दिवस है और ये देख रहे हैं तख्तिया लेकर संपूर्णानंद जी आए हैं और इसमें लिखा है हिंदू राष्ट्र, अलगाववादी नफरत, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, हिंदुस्तान, भगत सिंह, बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, इंडिया दैट इज भारत, संविधान और हिंदू एकता नहीं बल्कि भारत एकता। ये आप देख रहे हैं वैज्ञानिक राष्ट्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका राष्ट्र, पंथ निरपेक्ष, संपूर्णानंद पूर्वांचल गांधी। तो ये तख्तियां लेकर आज महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर पूर्वांचल गांधी जो हिंदू राष्ट्र के बारे में अपनी बात रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि संविधान राष्ट्र है। और इस आज आप शहीदी दिवस पर महात्मा गांधी के क्या संदेश देना चाहेंगे जो सुन रहे हैं? सभी एक मूल संदेश कि हमें भारत को, जो भारत गांधी का, नेहरू का, पटेल का, अंबेडकर का, सुभाष बाबू का, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी, उधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने का, सभी क्रांतिकारियों का जो भारत है, जो भारत मुहब्बत का भारत है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाक और सुभाष बाबू मुसलमान के बिना जीवित ही नहीं रह सकते थे। उन मुसलमानों को नफरत की तरह इस देश के अंदर न जाने कितना उत्पीड़न किया जा रहा है, उसी हिंदुस्तान को महफूज रखना है मेरा एक मैसेज। और दूसरा मैसेज कि इस नरेंद्र मोदी को जिसने संविधान की हत्या की है, जिसने डेमोक्रेसी का कत्ल किया है, पूरे प्रांतों में जगह जगह हर आदमी देखता है, इसके बक्से में वोट न डालना। अनाज खाने वाली कौमों में आग्रह करता हूं और आपकी मर्जी है जो करना, लेकिन इसके बक्से में वोट न डालना। ये एक नफरती है, ये हिंदुस्तान को पल पल तोड़ रहा है। और इस मैसेज पर, इस जगह पर आज मैं ये मांग करता हूं कि नफरत का वो प्रयोगशाला और नर्सरी, वो जो नागपुर से संचालित हो रही है इतने दिनों से, 100 वर्षों से, उसको बैन कर दे प्रेसिडेंट महोदया, उसे बैन करें, वो 1 मिनट भी नहीं चलनी चाहिए। और 14 अप्रैल को दिल्ली के संसद के सामने यह इंकलाब करूंगा, ये सर उनको भी बता दिया हूं। इस देश के अंदर नफरत नहीं चल सकता, इस देश के अंदर अब RSS नहीं चलेगा, उसको बैन किया जाएगा। इस देश के अंदर अब नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा, उसको वोट नहीं दिया जाएगा। मैं अपनी ओर से निवेदन सबसे करता हूं, बाकी सभी लोग अपने मर्जी और अपने विचार के लिए स्वतंत्र हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय गांधी, जय अंबेडकर, जय APJ अब्दुल कलाम। जैसा आप जानते हैं कि शंकराचार्य का मुद्दा इस देश में गूंजता रहा और उनके साथ शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि सरकार हमारे साथ दुर्व्यवहार की और वो करते हुए स्नान एक भी दिन नहीं कर पाए और संगम के तट से शंकराचार्य वापस चले गए। इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। जितने भी शंकराचार्य जिस देश के हैं, जिनकी संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, शंकराचार्य और जो जितने भी हैं, इनको फौरन जेल खाने में ठूस दिया जाए। और दूसरी बात कि इनको ये संविधान नहीं मानते, ये मुल्क संविधान से चलता है। इसी संविधान के लिए, इसी आजादी के लिए असंख्य लोग फांसी पर लटका दिए गए और ये कहते हैं कि हम संविधान को कुछ नहीं समझते। संविधान और शास्त्र में हम शास्त्र को मानते हैं। एक कहता है कि मनुस्मृति में, संविधान में हमें चयन करना हो तो हम मनुस्मृति का चयन करेंगे। इनको जेल में ठूसा जाए। ये भीख और चंदे के पैसे पर खाने वाले, लग्जरी और विलासिता का जीवन जीने वाले, घी मलिदा चाभने वाले हिंदुस्तान के संविधान को खारिज करते हैं। इनको जेल खाने में चारों को डाला जाए। रुकिए, इनके चारों पीठ जब्त किया जाए। उनका आरोप है कि अपमान सरकार कोई आरोप नहीं, उसको क्या आरोप लगाएगा? जो क्या आरोप लगाएगा, उसका संविधान में कौन सा अस्तित्व है? आम नागरिक की तरह है, उसको आजादी धार्मिक मिली है, तो इसका अर्थ यह है कि संविधान तोड़ेगा। इसका अर्थ है कि रूल एंड लॉ। भाई, अब अधिकारी जा रहे हैं उनसे माफी मांगने के लिए। किससे माफी मांगने? शंकराचार्य जी से। ये माफी मांगेगा कि और कोई माफी मांगेगा? ये आम आदमी की तरह है। जब ये बैन लगा हुआ था कि उधर नहीं जाना है, तो ये गया क्यों?
ये ऊपर है, वहाँ करोड़ों लोग 7 किलोमीटर से पैदल गंगा स्नान करने जाते हैं। ये कहाँ से अवतरित हुआ है? अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं महाराज जी के कि महाराज जी का वो अपमान कर दिया जिनका गया। दोनों अधिकारियों का अलंकार, अग्निहोत्री का और ये जो चमचा चाटुकार है, जो घड़ियाली आंसू रो रहा था, जो छोटा आदमी है, इन दोनों के लिए गवर्नर को चिट्ठी लिख रहा हूँ। 1 महीने में इनको टर्मिनेट करके इनके घर भेजा जाएगा। नहीं भेजा जाएगा, लखनऊ में हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर तिरंगा ये तो इनको तो 2 मिनट में टर्मिनेट करना चाहिए। ये तो बगावती है। एक ब्राह्मण को ब्राह्मणिकल शब्द जोड़ के बगावत करता है। एक चाटुकार कहता है नमक हराम, देश का नमक खाने वाला कहता है कि हम जोगी मोदी का नमक खाते हैं, हम नमक हरामी नहीं कर सकते, हम रोबोट नहीं हो सकते। अरे तुम इस देश का, राष्ट्र का नमक खाते हो, लोगों के टैक्स पेयर्स का नमक खाते हो, लोगों के उत्पादन का नमक खाते हो। नमक हराम कितना चमचा गुलाम है। इन दोनों इस्तीफा दे दें। अरे क्यों नहीं आत्महत्या कर लेते? इनके इस्तीफा देने से कॉन्स्टिट्यूशन टूट जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगत गुरु, शंकराचार्य और जितने भी उपाधियां हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये यदि तांडव करते हैं, ये कहते हैं हम संविधान नहीं मानते, तो इन्हें जेल में डाला जाए और इनकी चारों पीठ जब्त कर लिया जाए। तो ये गांधी प्रतिमा के शहीदी दिवस पर आज संपूर्णानंद मल्ल जी हमारे साथ थे और इन्होंने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में संविधान ही चलेगा, बल्कि हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि संविधानवाद ही चलेगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ बेधड़क खबर।